बात नहीं कर रही कि किस तरह से आप रूट कैनाल करेंगी, किस तरह से आपने कैपिंग की, किस तरह से हमें पता चला। अब ये बताइए कि हमें किस तरह से अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए कि ये रूट कैनाल क्या हमें फिलिंग की भी नौबत ना आए। हाउ टू टेक केयर ऑफ दी टीथ। सी ब्रशिंग, वो तो आपको पता ही होगा, वो तो सबको पता है। और जैसे मैंने इन द बिगिनिंग जैसे मैंने आपको बताया ना कि ब्रशिंग इन द नाइट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। मोस्टली क्या होता है कि हमारे आजकल के लाइफस्टाइल्स इतने ज़्यादा हेक्टिक हो गए हैं कि रात में जब तक हम घर पहुंच जाते हैं तो हम इतने टायर्ड होते हैं कि ऐसा लगता है कि अभी बस सो जाएं। लेकिन अगर आप 1 मिनट निकाल के भी यू नो दैट लिटिल टाइम अगर आप अपने दांतों के मेंटेनेंस के लिए निकालेंगे तो दैट विल रियली गो अ लॉन्ग वे। क्योंकि दांतों को मेंटेन करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि डेंटिस्ट के पास जाना और कोई ट्रीटमेंट कराना। क्योंकि अपने दांतों को और ट्रीटेड दांतों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए और फिर चेकअप के लिए जाना चाहिए। और नाउ एंड देन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप आईने में आपके दांतों को देखते रहें और जस्ट देखें कि आपके दांतों के जो कलर हैं उससे अलग कुछ आपके दांतों पे नज़र आ रहा है या नहीं, तो आपको इजीली पता चल सकता है। दैट्स नाइस। तो आज हमें डॉक्टर मुलानी ने बताया किस तरह हमारे दांतों का स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से रूट कैनाल की नौबत पैदा होती है और किस तरह वो किया जाता है एंड कितनी सिटिंग्स में होता है, क्या क्या मेडिकेशंस होती हैं। एंड आई एम श्योर अभी आप जान ही गए होंगे कि रूट कैनाल इज़ नॉट रियली पेनफुल, जैसे कि हम सभी मानते हैं कि रूट कैनाल इज़ वेरी पेनफुल। अब इतना पेनफुल नहीं लगेगा हमें, सो घबराइएगा मत। अगर कुछ ऐसी नौबत आवेगी तो डॉक्टर मुलानी इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस। चलिए अब एक काम करते हैं डॉक्टर मुलानी, आपके क्लिनिक में चलते हैं और देखते हैं किस तरह से रूट कैनाल किया जाता है। ये अनुष्का है, इसका एज 7 इयर्स है। तो अभी उनको पूछते हैं कि क्या तकलीफ होती है। मेरे बच्चे का दांत दुखता है। कितने दिन से दांत में दर्द है उसके? 8-10 दिनों से दर्द है। दिखाओ बेटा, आ करो ऊपर देखो। ये जो दांत है इसके दांत में सड़न लग गई है। ये उम्र के 12 साल में ये दांत गिरेगा। तो ये दांत को बचाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये दांत खाने के लिए मदद करता है। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि ये मिल्क टूथ है तो गिर जाएगा, उसमें ट्रीटमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये दांत खाने के लिए इसके लिए मदद कर रहा है और नहीं खाएगी तो उसको तकलीफ़ होएगा। इसलिए ये दांत हम लोग बचाएंगे। वो बचाने का जो ट्रीटमेंट है उसको रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं और वो एक सिटिंग में हो जाएगा। तो बाद में ये दांत नॉर्मली जैसे फंक्शन करता है वैसे वो फंक्शन करेगा और जैसे कि नॉर्मल दांत गिरता है मिल्क टूथ, वैसे वो दांत अपने आप नेचुरल वे से गिर जाएगा। तो उसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है और वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में ट्रीटमेंट करने के बाद। अच्छा, रूट कैनाल ऐसे बच्चों में भी कर सकते हैं क्योंकि रूट कैनाल जो होता है ये अपने परमानेंट दांत की जगह मीन्स दांत जो होता है मिल्क टूथ का तो उसका हम लोग बचाएंगे। और मिल्क टीथ जो होते हैं अपने के लिए मीन्स पेशेंट के लिए खाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्लस ये जो मिल्क टीथ है ये परमानेंट टीथ का जगह बना के रखते हैं। तो ये दांत हम लोग अगर बचाए जाए तो दोनों जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। मैंने वो पेशेंट प्रॉपरली खाना भी खा सकेगा और उसका परमानेंट टीथ का जो जगह है ये भी बनाए रखेगा। तो इसलिए ये जो दांत है परमानेंटली बन जाएगा और ये ज़्यादा कोई मीन्स लेंदी प्रोसीजर नहीं है, एक सिटिंग में हो जाता है और अच्छी तरह से माने दांत बच जाएगा। रूट कैनाल जो होता है मीन्स बच्चों का और बड़ों का थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि बच्चों में हम लोग दांत का जो जड़ का इन्फेक्शन है वो निकाल देते हैं, लेकिन जो फिलिंग जो करते हैं वो थोड़ा डिफरेंटली होता है। मीन्स एक्चुअली इसको पल्पेक्टोमी बोलते हैं बट यूजुअली सब नॉर्मल मीन्स लोगों को पता होता है कि रूट कैनाल क्या होता है, इसलिए मैं आपको रूट कैनाल बोल रही हूँ। पहले ये जो दांत होता है जिसका हम लोग रूट कैनाल करने वाले हैं वो एरिया पूरा बधिर कर देते हैं। फिर बाद में दांत का जो सड़न है वो निकाल देते हैं और जड़ से जो इन्फेक्शन है वो भी निकाल के जड़ में फिलिंग कर देते हैं और फिर दांत को फिलिंग कर देते हैं। फिर वो जो दांत है वो प्रॉपरली मेंटेन मीन्स फंक्शन कर सकता है। अभी डॉक्टर रोहिणी ये बच्ची को इंजेक्शन देने की प्रोसीजर चालू कर रही है। इस वक्त दर्द होता है बच्चों को, इसलिए वो पहले उसके ऊपर जेली लगाएंगे। ये जो जेली है उसको एनेस्थेटिक जेली ऐसा बोलते हैं। वो जेली जहाँ पर इंजेक्शन देना है उस जगह के मसूड़ों को लगाया जाता है।
नॉर्मल जो इंजेक्शन अपने को दर्द होता है उससे जेली लगाने से 80 से 90% पेन कम हो जाता है। अभी जो इंजेक्शन जेली लगाई थी उसका उन्होंने कुल्ली कर दिया है। अभी इंजेक्शन देने की प्रोसीजर चालू कर रहे हैं। ये इंजेक्शन का फ़ायदा ये होता है कि मसूड़ा के और उसके दांत का एरिया ये पूरा एनेस्थेटाइज्ड यानी भारी हो जाता है। इंजेक्शन 2 बाजू से लगाया जाता है, एक बाहर के बाजू से यानी गाल की तरफ से और एक अंदर की बाजू से। ये इंजेक्शन देने का जो पहला काम था हो गया। अभी 1-2-3 मिनट रुकना है, जिसके बाद ये एरिया भारी हो जाएगा पूरा। बच्चे को जैसे मैरी आने हैं बोलते हैं वैसा लगता है, गाल थोड़े हेवी हो गए ऐसे लगते हैं। अभी आप डॉक्टर के हाथ में जो देख रहे हैं उसको क्लीनिंग मशीन बोलते हैं। असिस्टेंट के हाथ में जो दिख रहा है उसको सक्शन बोलते हैं। हर पेशेंट को ये सक्शन चेंज किया जाता है। ये जो ड्रिल मशीन है उसकी स्पीड 4 लाख आरपीएम होती है, इसीलिए दांत काफ़ी गर्म हो जाता है। उसके लिए ये जो ड्रिल मशीन से पानी आता है और ये पानी क्लीन करने की जो प्रोसीजर है उसको सक्शन यूज करते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो क्लीनिंग प्रोसीजर है। यहाँ हम लोग दांत को पूरा साफ कर रहे हैं। जैसे दांत की सड़न पूरी निकल जाएगी वैसे हम लोग आगे की प्रोसीजर चालू करेंगे जिसको रूट कैनाल बोलते हैं। अभी ये कॉटन से वो एरिया को साफ किया जाता है और ये देखा जाता है कि जो मशीन से क्लीन किया था वो डीके पूरा निकला कि नहीं निकला। अभी रूट कैनाल की प्रोसीजर चालू हो गई है। जैसे छोटे बच्चों के दूध की बोतल साफ करने के लिए ब्रश रहते हैं, वैसे ही दांत के कैनल के अंदर का ये एरिया साफ करने के लिए ये एक प्रकार का ब्रश ही है। उसको इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। इसमें दांत के अंदर का कैनल का एरिया साफ किया जाता है। हर दांत के अंदर 2, 3 या 4 रूट कैनल होते हैं। अभी रूट कैनल का क्लीनिंग होने के बाद में जो उसकी नेक्स्ट प्रोसीजर होती है उसको ड्राइंग द कैनल बोलते हैं। यानी दांत के अंदर हमको जहाँ फिलिंग करना है वो एरिया ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो रूट कैनल के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अभी हम लोग उसको जो क्लीन कर रहे हैं, ये जो कॉटन जैसा आपको लग रहा है ये दांत के अंदर डाल के कैनल के अंदर डाल के उसको ड्राई कर रहे हैं। ये ड्राइंग यानी कैनल को साफ कर रहे हैं और इसके एक बार ये पूरा ड्राई हो जाएगा उसका नेक्स्ट स्टेप जो रहता है उसके अंदर फिलिंग करते हैं। ये ड्राइंग में अपने को ये भी पता चलता है कि अंदर पस या इन्फेक्शन कितना है। यदि इन्फेक्शन है तो वो कॉटन के ऊपर आ जाता है। यदि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो उसको दोबारा साफ़ किया जाता है। लेकिन ये ड्राई करने से जब ये अंदर का इन्फेक्शन पस या ब्लड नहीं आता है इसका मतलब ये दांत ये कैनल फिलिंग करने के लिए अभी रेडी हो गया है। नहीं, अभी हो गया। अभी क्लीनिंग पूरा हो गया है, ड्राइंग भी हो गया है। अभी रूट कैनल के अंदर का जो फिलिंग का जो प्रोसीजर है वो अभी चालू कर रहे हैं। हाँ, अभी जो डॉक्टर रोहिणी जो काम कर रही है उसको फिलिंग बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं वो सीमेंट है। ये सीमेंट को रूट कैनल के इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिया गया है। अभी ये इस इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के मुंह के अंदर रखेंगे। फिलिंग ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है क्योंकि एक बार तो हम लोग ने कैनल को क्लीन कर दिया लेकिन वो कैनल को खाली रखेंगे तो दोबारा उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। दांत के अंदर हम लोग चांदी भर सकते हैं लेकिन कैनल के अंदर चांदी या सीमेंट ऐसा भर नहीं सकते। इसीलिए ये जो पतला वाला जो सीमेंट है वो कैनल के अंदर पुश किया जा रहा है। बड़े लोगों के रूट कैनल में दांत के अंदर गटा पर्चा करके स्टिक्स भरते हैं लेकिन बच्चों के मुंह में ये स्टिक्स भर नहीं सकते क्योंकि ये जड़ धीमे धीमे छोटे होके दांत गिरने वाला है। जैसे भी कैनल के अंदर का फिलिंग हो जाएगा पूरा उसके बाद दांत के ऊपर हमको फिलिंग करना है। इस ट्रीटमेंट में 2 प्रकार के फिलिंग्स होते हैं, एक रूट कैनल के अंदर का फिलिंग और एक दांत के अंदर का फिलिंग। यानी रूट कैनल के अंदर जो फिलिंग करते हैं वो रूट के अंदर जाता है लेकिन वो दांत में नहीं रहता है, लेकिन दांत में कैविटी वैसे रहेगी, इसलिए दांत की कैविटी जो है वो भी फिल करना चाहिए। उसके लिए जो फिलिंग होता है वो टूथ कलर्ड फिलिंग होता है। उसमें कंपोजिट या ग्लास आइनोमर टाइप के फिलिंग्स होते हैं। वो दांत में भरने का फिलिंग डॉक्टर ने मिक्स करके हाथ में लिया है और ये फिलिंग अभी वो दांत के अंदर फिल कर रहे हैं। अभी जो फिलिंग हो रही है वो दांत के अंदर फिलिंग, उसमें कई प्रकार होते हैं। एक को कंपोजिट बोलते हैं, ग्लास आइनोमर फिलिंग बोलते हैं या सिल्वर फिलिंग भी बोलते हैं। अभी फिलिंग करने के बाद जो दूसरा पार्ट आता है वो फिलिंग को चेक किया जाता है एक प्रकार के ब्लू कलर के पेपर से।
अभी आप देख रहे हैं कि वो पेपर रख के अंदर चबाया जाता है। यदि ये फीलिंग ज़्यादा है तो उसके ऊपर ब्लू मार्क्स आ जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं डॉक्टर ने चेक कर लिया, अभी वो आईने में देख रही है कि फीलिंग के ऊपर ब्लू मार्क्स है क्या। शायद डॉक्टर ने उसके ऊपर ब्लू मार्क फाइंड आउट किए। अभी वो ड्रिल मशीन के सहायता से वो जो एक्स्ट्रा फीलिंग है उसको निकाल देंगे। और ये ट्रीटमेंट का अभी आखिरी टप्पा हो रहा है कि जिसमें पॉलिशिंग किया जाता है, यानी फीलिंग को स्मूथनेस होना चाहिए। हमारे दांत जैसे स्मूथ रहते हैं वैसा फीलिंग भी स्मूथ होना चाहिए। इसीलिए ट्रीटमेंट का जो अंतिम पार्ट है वो पॉलिशिंग। अब हम एक खास सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं जो कि है मिथ्स एंड क्वेरीज। जी हाँ, कई हमारे मन में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं। हमें लगता है क्या ये सही है या नहीं। कई लोगों की बातें सुनकर हम सोचते हैं कि ओ माय गॉड ऐसा होता है, पर शायद ऐसा ना भी हो। चलिए आज डॉक्टर मनाली जो हमारे साथ हैं, इनसे हम पूछते हैं। सबसे पहला मिथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ जो है, बहुत ही कॉमन मिथ है डॉक्टर मनाली जी, वो ये है कि रूट कैनाल के दौरान बहुत पेन होता है। इज़ इट रियली ट्रू? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रूट कनाल ट्रीटमेंट जो होती है वो स्टार्ट करते ही हम आपको एनेस्थीसिया देंगे तो वो एरिया नम हो जाएगा। एनेस्थीसिया देने के बाद में, यानी कि उस एरिया को नम करने के बाद में पूरे ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन नहीं होता। सो एक्चुअली हमारे टेक्स्ट बुक्स में रूट कनाल को एक पेनलेस प्रोसीजर के तरह जाना गया है। दैट इज़ वन थिंग। और रूट कनाल होना भी चाहिए पेनलेस, क्योंकि अगर डॉक्टर को अच्छे से आपके नर्व्स क्लीन करने हैं और आपके दांतों को अच्छे से क्लीन बनाना है तो उसके लिए पेशेंट का एब्सोल्युटली कंफर्टेबल और पेनलेस होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी, रूट कैनाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसे हाउ इज़ इट डिफरेंट कि हम एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं करते टूथ को, रूट कैनाल क्यों करते हैं हम? देखिए, एक्सट्रैक्शन तो वो हुआ कि जैसे कि आपने किसी प्रिजनर को डेथ सेंटेंस दे दिया है, यानी कि देयर इज़ नो अदर ट्रीटमेंट आफ्टर दैट मोस्टली। ऑफ कोर्स हम रिप्लेस भी कर सकते हैं मिसिंग दांतों को जिनका एक्सट्रैक्शन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप अपना एक अच्छा दांत खो देते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद में दांत के नीचे जो हड्डी होती है वो भी थोड़ी सी सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है। इससे अगर सही टाइम पे रिप्लेसमेंट ना हो तो फ्यूचर में उस जगह में दांत बिठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि दांत निकालने के बाद में उस एरिया में एक स्पेस पैदा हो जाती है और बाकी के दांत उस स्पेस की वजह से शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से और दांतों में भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा। जैसे कि अगर आज मैंने अपना राइट साइड का दांत निकाल दिया है तो चांसेस आर कि भविष्य में मुझे लेफ़्ट साइड के दांत में कोई प्रॉब्लम आ गई या लेफ़्ट साइड में दर्द हो गया, लेकिन कभी आप कोरिलेट नहीं करेंगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये हुआ, यू नो। अच्छा। इतना पता नहीं चलता। यानी कि वो जो गैप हो जाती है उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर अंदर हिलने लग जाता है। और जो एक हमारे मुंह के अंदर एक बैलेंस रहती है जिसे संतुलन जिसे कहते हैं, वो थोड़ी हार्मनी बिगड़ जाती है क्योंकि एक दांत मिसिंग हो जाता है। राइट। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि दांत निकाल ही क्यों ना दे, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ईजियर ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूट कनाल करने के बाद आप अपने दांतों को बचा रहे हैं। अच्छा। और मोरलेस पहले जैसा ही बना रहे हैं। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी सारी मिथ्स। अब हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं, हमारे पास कुछ लेटर्स आए हैं। बहुत ही इंटरैक्टिव शो है ये। वेल देखिए, ये लेटर हमारे पास आया है मिसेस सुनीता शर्मा से, जो कि इंदौर की रहने वाली हैं। अब ये हमसे पूछती हैं कि उनका एक दांत है जिसमें कलर डिस्कलरेशन हो गया है, कलर बदल गया है उसका, थोड़ा ग्रेश हो गया है, लेकिन उसमें कुछ दर्द नहीं है। और डॉक्टरों ने रूट कैनाल करने को कहा है, एडवाइस किया है। तो वो आपकी एडवाइस जानना चाहती हैं कि इज़ इट रियली नेसेसरी कि इसे रूट कैनाल कराया जाए? एक्चुअली दांत का डिस्कलरेशन भी, जैसे आपने मुझे पहले पूछा था, एक इम्पॉर्टेंट साइन रहता है। दांत तब डिस्कलर होता है जब उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि दांतों में सड़न ना होने पर भी अगर कोई मार लग जाए या दांतों को कोई डैमेज हो जाए, तब भी
उस दांत की अंदर की नसों में इन्फेक्शन पैदा हो सकता है। तो मोस्टली लोग ये समझते हैं कि क्योंकि दांत में सड़न नहीं है या दांत में दर्द नहीं है तो इसका मतलब कि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन है तो पेन होना ही चाहिए। कभी कभी वहाँ की नसें इतनी ज़्यादा नम हो जाती हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे अंदर के नर्व्स को इतना नम कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बावजूद भी पेशेंट्स को पेन नहीं होता। इनफैक्ट हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके मुंह पे इन्फेक्शन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से स्वेलिंग आ गई है बहुत बड़ी, फिर भी उन्हें कुछ पेन महसूस नहीं हो रहा। अच्छा। क्योंकि इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि वहाँ के नर्व्स हमारे ब्रेन को पेन का सिग्नल ही नहीं दे पा रहे हैं। ओके। तो उस केस में इनफैक्ट रूट कनाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Okay, that means the case is even more worse. इवन मोर अगर वर्स, ऐसा नहीं क्योंकि होगा। कुछ भी पेन नहीं हो रहा है और सिर्फ दांत आप नोटिस करेंगे कि थोड़ा ग्रेश हो गया पहले, उसके बाद में काला हो गया, फिर पूरा का पूरा काला पड़ गया। वैसे आप नोटिस करेंगे। तो चलिए अब हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं रूट कैनाल के बारे में। अब हमें काफ़ी जानकारी दी डॉक्टर मोनाली ने रूट कैनाल के बारे में। हमने सबसे पहले शुरू किया दांतों के स्ट्रक्चर के साथ। रूट कैनाल क्यों होता है, किस तरह से किया जाता है, द होल प्रोसीजर, किस तरह क्लीनिंग, फिलिंग, एक्सरेज, कैप करते हैं, सब कुछ हमें डॉक्टर मोनाली ने बताया। उसके बाद हमने देखा भी किस तरह से क्लिनिक में वो रूट कैनाल किया जा रहा था। एंड देन वी केम टू द मिथ्स एंड क्वेरीज। आपकी सारी मिथ्स को क्वेरीज हमने सॉल्व कर दी। तो चलिए, आई एम श्योर अब रूट कैनाल के बारे में आपको किसी भी तरह का मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा। एंड वी ऑल नो डॉक्टर मोनाली ने सबसे बड़ी हमारी ये डाउट क्लियर कर दी, इट इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस। जी हाँ, बिल्कुल दर्द नहीं होती। चलिए, अब रूट कैनाल कराना अगर आपको हो तो आप बिल्कुल घबराइएगा मत। बस इतना देखिएगा कि आप अपने दांतों का ख्याल हमेशा रखें, क्योंकि हम चाहते हैं आपकी मुस्कुराहट हमेशा बनी रहे। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोनाली फॉर कमिंग टू आवर शो एंड टेलिंग अस सो मच अबाउट रूट कैनाल और हमारी इतनी सारी डाउट्स क्लियर करने के लिए। तो चलिए, अगली बार आपसे फिर मिलेंगे दांतों के लिए, दांतों से ही जुड़ी एक और एलिमेंट के बारे में हम और बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।